Assalamualaikum students, I hope you will be fine. Today we discuss the 25th March 2026 lesson. हमारा आज का एसएलओ है आइडेंटिफाई प्लांट्स दैट ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ क्लाइमेटिक रीजन में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो हमने इस एसएलओ को डिस्कस करना है अपनी बुक से। सबसे पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो हम पेज 40 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरू में लिखा हुआ है अ वार्मिंग एंड चेंजिंग वर्ल्ड। यहाँ से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है आज की। ट्रैकिंग ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स प्रोवाइड अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि आजकल जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है तो वो जो क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर ग्रीन हाउस गैस इमिशन के ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है ऑन आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पर द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन मोर देन 1.2 डिग्री सेल्सियस सिंस द लेट 19th सेंचुरी। के 19th सेंचुरी से ही हमारी जो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है। राइजिंग टेम्परेचर, सो राइजिंग टेम्परेचर जो है वो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग की। राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग फिनोमिना सच एज द लॉस ऑफ सी आइस। जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसकी वजह से सी आइस का लॉस हो रहा है एंड आइस शीट मैस इसका भी लॉस हो रहा है। राइज इन सी लेवल्स, तो सी लेवल में इंक्रीज़ आ रहा है। लॉन्गर एंड मोर इंटेंस हीट वेव, तो हीट वेव्स में इजाफा हो रहा है। एंड चेंजेस इन प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट्स, जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल का हैबिटेट भी चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग सच लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स इज़ एसेंशियल फॉर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो कहते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये इंसान की लाइफ के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलाउइंग ह्यूमन्स टू अडॉप्ट करना है टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इंसान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इन इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडॉप्ट करे। वाइल इन सच अ वे, ये लाइक प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स के मुख्तलिफ़ फसलों को ग्रो करवाए। मैनेजिंग आवर वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स को मैनेज करें। एंड प्रीपेयरिंग फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ताकि वो इंसान अपने आप को मुख्तलिफ़ मौसमी हालात के लिए तैयार कर सके। इट्स फन टू डू, देखते हैं रीड द गिवन आर्टिकल ऑन चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ना है जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। जैसे भी हमने देखा सिंस जो है ना 19th सेंचुरी से 1.2 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एंड वेदर बाय नासा एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्लोबल वेदर, कि आप ग्लोबल वेदर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़कर इसके बारे में बताना है आपने। वेजिटेशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, तो यही हमारा आज का एसएलओ था, इसको देख लेते हैं हम। एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज इज़ कॉल्ड वेजिटेशन। सबसे पहले वेजिटेशन को डिफ़ाइन किया है कि ज़मीन का वो हिस्सा जो प्लांट्स और ट्री से कवर होता है वेजिटेशन कहलाता है। वेजिटेशन रिक्वायर्ड, वेजिटेशन को क्या चीज़ चाहिए? स्पेसिफिक कंडीशंस टू ग्रो सच एज फर्टाइल सॉइल, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वेजिटेशन को सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, साथ में फर्टाइल सॉइल हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स रिच होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस पुअर सॉइल कंडीशन और लेस रेनफॉल में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इससे क्या होगा प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी या कम होगी। सो वेजिटेशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स। तो अब हम वेजिटेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टंड्रा एंड डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये 4 क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर हमने डिस्कस करना है प्लांट्स की वेजिटेशन की टाइप्स को। तो आप इस पिक में देखें आपको वेजिटेशन नज़र आ रही है। प्लांट्स और ट्रीज़ को वेजिटेशन ही कहते हैं हम। अब सबसे फर्स्ट टाइप है फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज़, ज़मीन का वो बड़ा हिस्सा जिस पे दरख्त ही मौजूद हों उसे कहते हैं फॉरेस्ट। ये इसकी डिफ़ाइन है। फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, तो मुख्तलिफ जो है ना क्लाइमेटिक रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फ्रॉम द इक्वेटर टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल,
तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में कहते हैं। क्लाइमेटिक रीजन के अंदर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगलात पाए जाते हैं। द ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन इन द इज़ द होम। क्लाइमेटिक जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल, उसमें कहा गया होम है टू ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज़ के। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन है वो दुनिया में कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ का घर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है, वो हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में है। इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, अब ये दो खितों की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स की फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीफ ट्रीज, यानी कि इन दरख्तों के पत्ते चौड़े होते हैं, सच एज मैपल, ओक, बीच एंड टीक। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। लाइक shrubs, bushes and grasses also grow on high altitudes and in polar regions। तो जो हमने अभी नाम बताए हैं ग्रासेस, श्रब्स और हर्ब्स के, ये सारे हायर एल्टीट्यूड्स पे ग्रो करते हैं। इन पोलर रीजन्स स्पीशीज़ ऑफ कोनीफर्स, कोनीफरस होते हैं यानी कोन बेरिंग प्लांट्स होते हैं, इनकी शेप भी कोन टाइप होती है, आप इस पिक में देख सकते हैं। पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, इनके ऊपर कोन्स बनती हैं। एंड लश ग्रीन श्रब्स हैं, ये आपको ये तस्वीर में लश ग्रीन श्रब्स नज़र आ रही हैं, ये कोन ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर पाइन ट्रीज़ भी कहते हैं, जो कोन ट्रीज़ भी कहते हैं, कोनीफरस भी कहलाते हैं। इनके ऊपर कोन्स बनती हैं इसलिए इन्हें कोन बेरिंग प्लांट्स कहते हैं। सो नीडल लीव्स, इनके जो होते हैं ना पत्ते नीडल टाइप्स होते हैं, यानी कि जिस तरह की नीडल की शेप है वैसे होते हैं। नीडल लीव्स ट्रीज आर फाउंड। द टाइगा इज़ अ थिक फॉरेस्ट ऑफ कोनीफरस ट्रीज। जो टाइगा है वो एक थिक फॉरेस्ट है कोनीफरस ट्रीज़ का। फाउंड इन दिस रीजन, तो ये भी इसी रीजन में पाया जाता है। पाइन्स, पर्स, फिर्स एंड लार्चिस एग्जाम्पल ऑफ कोनीफर्स, ठीक है, ये कोनीफर्स की एग्जाम्पल बताई गई हैं आपको। अब नेक्स्ट है न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। इन पाकिस्तान द कोनीफरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज़। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी कोनीफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में है ये। द वुड ऑफ ट्रीज़ इज़ ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। अब इस कोनीफरस ट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम, इनकी जो वुड है वो बहुत आला किस्म की क्वालिटी रखती है। यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब इससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। सच एक्टिविटीज़ आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल। तो ये लकड़ी जो है हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बेचते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी रीडिंग थी। अब पेज 47 पे देखें। अब हमें यहाँ से पार्ट सी से क्वेश्चन 4 करना है। लिस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर ग्रासलैंड्स, ये भी अभी हम देखेंगे, ये इसका आंसर पेज 41 पे है। और नेक्स्ट है डी पार्ट से क्वेश्चन 4। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो अब ये हम देखेंगे पेज 40 पर इसका आंसर है। सबसे पहले आप C4 का आंसर देखें, यहाँ से मार्क करना है आपने, यहाँ तक है, ठीक है। ग्रासलैंड हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज सच एज स्टेप्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, प्रायर्स इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन साउथ अमेरिका एंड सवानाज इन साउथ अफ्रीका। यहाँ तक इसका आंसर है। अब नेक्स्ट D4 है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है D4, यहाँ शुरू से लेकर इधर तक इसका आंसर है बच्चों। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी नोटबुक्स पे भी लिख के देखना है आपने इसे। स्टूडेंट्स, आपने C4 क्वेश्चन होमवर्क में लिखना है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें। पार्ट डी से जो क्वेश्चन मिला उसको भी अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक्स पे लिखें और अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद पोर्टल पे अपलोड करें ताकि आपका काम चेक किया जा सके। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।